नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, ये चुनावी साल है। बिहार में बिहार को जीतने के लिए बिहार की जनता के बीच जाकर जनादेश मांगने के लिए बिहार के तमाम सियासी दलों के नेता तैयार हैं। इन सब के बीच राजधानी पटना में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता तो मौजूद नजर आए, लेकिन बिहार चुनाव जीतने के बाद डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बैठने का ऐलान करने वाले मुकेश साहनी आज बैठक में नजर नहीं आए। सवाल यह खड़े होने लगे कि क्या मुकेश साहनी महागठबंधन के साथ हैं? या हाल ही में एनडीए सरकार के एक मंत्री ने मुकेश साहनी को ऑफर किया था और क्या इस ऑफर को मुकेश साहनी ने एक्सेप्ट कर लिया है? क्या मुकेश साहनी फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे? इन तमाम बातों को लेकर चर्चा बिहार में शुरू है, तो बताएंगे आपको कि मुकेश साहनी क्या करेंगे। मुकेश साहनी तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे या फिर से तेजस्वी यादव को अकेला छोड़ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, कांग्रेस के अलावे लेफ्ट भी मजबूती के साथ खड़ी है और तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव को जीतने के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में आगे आपको मुकेश साहनी के बारे में बताएं। इससे पहले महागठबंधन के अंदर क्या कुछ हुआ है, महागठबंधन के अंदर क्या कुछ चर्चा हुई है, आज इस रिपोर्ट में यह भी जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस की कई बैठकें हुई हैं। यह बैठक अधिकतम तेजस्वी यादव के आवास पर ही हुई है और आज की बैठक में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। बिहार के कई महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव के सामने महागठबंधन के नेताओं ने अपनी बातें भी रखी। बिहार की जनता से मिल रहे फीडबैक पर भी चर्चा हुई। इसके अलावे तेजस्वी यादव के सामने महागठबंधन के नेताओं ने बिहार की जनता का डिमांड भी बता दिया है। दोस्तों, बिहार चुनाव को जीतना है। पिछली दफे मात्र 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से चूक गए थे। लिहाजा ये 2025 का चुनाव है। तेजस्वी यादव की हर हाल में कोशिश है कि वो बिहार की जनता का दिल जीते। देखिए, इस महागठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई है, आगे बताएंगे। लेकिन देखिए, महागठबंधन की बैठक में यह महत्वपूर्ण विषय रहा कि आने वाली तारीखों के लिए साझा कार्यक्रम तैयार हो गए हैं। अब बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनके अलावे लेफ्ट के नेता, हो सके तो मुकेश साहनी भी संयुक्त रूप से साझा कार्यक्रम करेंगे। और देखिए, महागठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि रक्षाबंधन के ठीक बाद, यानी कि 10 तारीख के करीब, आप कह सकते हैं 10 अगस्त से, तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच रहेंगे। आपको मालूम है तेजस्वी यादव का राजनीतिक रूप से बिहार की जनता में किस तरीके का छवि है, और बिहार में आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि इकलौते तेजस्वी ऐसे नेता हैं जिनके लिए भीड़ भारी भारी जुट जाती है। तो तेजस्वी यादव के साथ राजेश राम भी होंगे, कृष्णा अल्लावरू भी होंगे, तेजस्वी यादव के साथ सीताराम येचुरी जैसे नेता भी होंगे। सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी भी होंगे, प्रियंका गांधी भी होंगी, और बिहार के चुनाव को जीतने के लिए तेजस्वी यादव रथ हाँकने वाले हैं। देखिए, महागठबंधन की बैठक हुई है और इस बैठक में रणनीति यह बनी है कि अब तय बिहार की जनता को करने देते हैं। बिहार की जनता ही तय करे कि बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार है, उस सरकार की जो तमाम नाकामियां हैं
जनता को जाकर बताते हैं और जनता का फीडबैक इससे मिलेगा। देखिए तेजस्वी अब मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं। सबसे बड़ा यह फैसला है बिहार की जनता के बीच जाने का। देखिए बिहार की जनता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करने जा रही है और 5 साल के बाद नहीं, 1 साल के बाद करने जा रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर से जनता को मौका है 25 में विधानसभा के चुनाव में अपने नेता को चुनने का। तो 5 साल तक जो नेता गायब रहे वो भी जनता के बीच हैं। और अब तेजस्वी यादव, सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूं, तेजस्वी यादव नीतीश और भाजपा की सरकार के घोटाले की पोल भी मीडिया के कैमरे से ज्यादा जनता के बीच जाकर खोलेंगे। जी हां, वो अब जनता को ही बताएंगे कि कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, जो 70,000 करोड़ का महालूट विपक्ष बता रही है, वो कैसे लूट हुआ है वो बिहार की जनता समझे। क्योंकि सपना तो अच्छे दिन का दिखाया था और बिहार में अगर कैग की रिपोर्ट में जो है वो हिसाब नहीं मिल रहा है 70,000 करोड़ का, तो फिर ये जनता का पैसा सत्ताधीशों ने लूट लिया है। देखिए तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। इससे पहले तेजस्वी ने कहा कि वो बिहार में पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे। नीतीश सरकार ने इस राशि को 1100 तक पहुंचा दिया चुनावी साल में। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। सदन के अंदर जो नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर नेता सत्तारूढ़ दल ये कह रहे थे कि मुफ्त की बिजली नहीं दी जा सकती है, वो नीतीश कुमार मुफ्त की बिजली देने की घोषणा करते हैं तेजस्वी यादव के प्रेशर में। 125 यूनिट तेजस्वी यादव इस बात की घोषणा करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वो सरकार बिहार में युवा आयोग का गठन करेगी। नीतीश कुमार अगले ही दिन कह देते हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार दूर की बात है, हम बिहार में युवा आयोग बनाने की घोषणा करते हैं। तो तेजस्वी यादव ये जनता के बीच जाकर बताएंगे कि देखिए जो हमने घोषणाएं की, मौजूदा सरकार नाक रगड़ रही है नीचे, फिर भी उसे मानना पड़ रहा है क्योंकि हम जनता के बीच रहे और जनता के दर्द को हमने समझा है और यही वजह है कि हमने जनता के लिए ये तमाम घोषणाएं की थी और आज मजबूरन सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फैसला है ये कि जनता के बीच जी जाकर के रहेंगे। तो बिहार की जनता पर अब तेजस्वी यादव पूरी जिम्मेवारी छोड़ेंगे। खैर अब मुकेश साहनी की बात करते हैं। सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी 2019 का चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े, 2020 का चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़े, 2024 का चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े। अब 25 के चुनाव की बारी है तो सवाल यह है कि साहनी जी जाएंगे किधर। देखिए तेजस्वी यादव ने 2020 में जब टिकट का बंटवारा किया तब यह कहा था कि मुकेश साहनी जी को हम अपने कोटे से सीटें देंगे, अपने खाते से। आरजेडी अपने खाते से देगी, 144 सीटों में से बांटेगी। मुकेश साहनी खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है और उन्हें पहले से शायद यह मालूम था कि बीजेपी जो है हमें मौका देगी और बीजेपी के साथ उनकी बातें शायद फाइनल थी। अगले ही सब कुछ ही समय के बाद वो भाजपा के साथ चले गए, एनडीए में शामिल हो गए। साहनी 2019 के चुनाव में हारे, 20 के चुनाव में खुद हारे, आरजेडी के एक मामूली सी कैंडिडेट से हराकर साहनी को वो विधायक बन गए, यूसुफ सलाउद्दीन। मुकेश साहनी की राजनीतिक वजूद चाहे जो कुछ भी हो, ख्वाब बहुत बड़े हैं। साहनी बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से 60 सीट का डिमांड करके महागठबंधन को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हाल ही में एनडीए में शामिल एक मंत्री ने मुकेश साहनी को ऑफर दे दिया। तो मुकेश साहनी महागठबंधन के इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सवाल यह उठने लगे कि साहनी जी जाएंगे कहां। देखिए सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस ने आरजेडी को अपनी लिस्ट दे दी है कि भाई देखो इतने से कम में समझौता नहीं। सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम जो है वो अपनी डिमांड रख चुकी है।
साहनी जी 60 सीट का डिमांड रख चुके हैं। हाल में उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि 60 चाहिए। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि औकात बताइए अपना, खुद चुनाव हारे विधानसभा का हमारे एक कैंडिडेट से जो पहली दफे चुनाव लड़ा। तो देखिए मुकेश साहनी अभी तो महागठबंधन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि साहनी महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। 12 से 15 सीट मुकेश साहनी को मिल सकता है, लेकिन वो महागठबंधन को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए वो तो जाति विशेष की बात करते हैं और बिहार के मल्लाह जाति के लोगों को मुकेश साहनी ने क्लियरली भाजपा की हकीकत बता दी है। तो अब अगर गठबंधन तोड़कर जाएंगे तो जनता जवाब मांगेगी। मल्लाह जाति के लोग, जो निषाद समाज के लोग हैं, वो सवाल पूछेंगे, अरे साहनी जी आप ही कहे थे। साहनी कहीं नहीं जा रहे हैं और इस महागठबंधन की बैठक में देखिए बिहार वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद शामिल भी हुए हैं। तो खैर महागठबंधन की बैठक संपन्न हो गई है। मुकेश साहनी की नामौजूदगी रही, उनके पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और इस महागठबंधन के फैसले में सीधे अब जनता का रोल है कि जनता के बीच जाएंगे, जनता ही तय करे। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।